ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर एक्सपर्ट्स ने सवाल उठा दिए हैं। एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी ड्रोन पर सवाल क्या उठाए, सुनिए। पेंटागन की क्रीमिया तैयारी से जोड़ रहे हैं ड्रोन का लिंक एक्सपर्ट्स। क्या क्रीमिया को लेकर कोई तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्रीमिया पर कब्जे की प्लॉटिंग हो रही है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। ये रीपर ड्रोन यहां आया था तो क्या कोई तैयारी थी अमेरिका की? क्रीमिया की क्या कोई अहम जानकारी जुटा रहा था ये ड्रोन? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं क्रीमिया ब्रिज से भी बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्लैक सी में अमेरिका का ड्रोन होना यानी समथिंग इज देयर, कुछ तो है, कुछ तो पक रहा है जो अमेरिका और यूक्रेन मिलकर पका रहे हैं। और रशिया को शायद ये भनक है, तभी ये ड्रोन गिराया गया है। आइए जल्दी से एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर एक और आशंका सामने आई है, वो आशंका भी आपको दिखाते हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर एक और आशंका। अमेरिकी ड्रोन की मौजूदगी के पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। पोलैंड की तर्ज पर गलतफहमी की साजिश हो सकती है, यानी पोलैंड में जो मिसाइल गिराई गई थी जिसको गलतफहमी बताया गया, लेकिन वो ज़ेलेंस्की कहने लग गए कि रूस ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। क्या ऐसा कुछ है यहां पर? क्रीमिया के लिए अमेरिका और रूस में जंग कराने की साजिश है ज़ेलेंस्की की। पोलैंड में मिसाइल गिरने पर रूस को ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर में बदनाम किया था और दुनिया भर से कहा था कि नेटो अब इसका रिएक्शन दे। नेटो को कहा था कि देखिए आप पर हमला कर दिया है रूस ने। हालांकि नेटो ने वहां पर बड़ा रिजर्व अपने आप को रखा और बहुत ही सधा हुआ रिएक्शन दिया, वरना अगर नेटो कुछ ऐसा करता तो जाहिर सी बात है ये वॉर कब का वर्ल्ड वॉर बन चुकी होती। लेकिन अब क्या ज़ेलेंस्की ऐसा ही कुछ और चाह रहे हैं इस ड्रोन के जरिए? बिग वॉल पर आइए बात करते हैं इस बारे में, फिर चलेंगे अपने मेहमानों के पास। क्या यम पाश तय है विनाश? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन क्रैश, संकेत क्या मिलता है? तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। ब्लैक सी में ड्रोन जो था, अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी में, इसका संकेत क्या मिलता है? आरोप ये लग रहे हैं या बहुत सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्रीमिया की जासूसी कर रहा था ये ड्रोन। तो क्या क्रीमिया पर कोई बड़ा अटैक करने वाला था ये अमेरिका और यूक्रेन मिलकर? देखिए और देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ। पेंटागन की क्रीमिया प्लानिंग की खबर थी, अब ये अगर खबर है तो संकेत क्या है? क्या क्रीमिया पर, सेवास्टोपोल फ्लीट पर, ब्लैक सी फ्लीट पर कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं देश? क्या वाकई MQ-9 रीपर इसी का सर्विलांस कर रहा था वहां पर? क्या MQ-9 रीपर के जरिए वहां पर कोऑर्डिनेट जुटाए जा रहे थे? क्या MQ-9 रीपर के जरिए फोटोज जुटाई जा रही थी कि क्या कहां पर कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़ी घटना है ये। ब्लैक सी में MQ-9 रीपर की मौजूदगी क्या अमेरिकी साजिश का हिस्सा थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे यूक्रेन भी है? क्या केवल या यूक्रेन और अमेरिका मिलकर रूस को कुछ और बड़ी चीज में फंसाना चाह रहे हैं? क्या पेंटागन के इशारे पर क्रीमिया के नजदीक पहुंचा था ये ड्रोन? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पेंटागन इन्वॉल्व है इसमें? क्या क्रीमिया पर किसी बड़े हमले की प्लॉटिंग की जा रही थी? एक हमला हमने क्रीमिया ब्रिज पर देखा, एक हमला हमने ब्लैक सी फ्लीट पर देखा, मॉस्को तक पर जो हमला हुआ था उसमें कहा गया था कि अमेरिका इन्वॉल्व है। क्रीमिया के आसपास इस तरह एक्टिविटी क्या वर्ल्ड वॉर कराएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अमेरिका पर रूस ने हमला कर दिया तब तो फिर समझिए क्या होगा। आपको समझ में आता है क्या क्रीमिया के पास जो ये सब कुछ हुआ, क्या इसके पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग था? और क्या क्रीमिया के लिए अमेरिका और रूस को भिड़ाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? और क्या ज़ेलेंस्की अगर ये चाहते हैं तो ये होगा? जयकी त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल आ गए। मुझे लगता है कि आपके पास एक बढ़िया यहाँ पर मौका है उन तमाम सवालों को के जवाब देने का जो इस वक्त दुनिया भर में उठाए जा रहे हैं। क्या ये एक साजिश है? क्या ये एक प्लॉट बना यहाँ पर क्रिएट किया गया है ताकि रशिया और अमेरिका को आमने सामने लाया जा सके? देखिए गौरव, ये साजिश है या नहीं, इससे पहले तो मैं तीसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मैं नहीं समझता कि ज़ेलेंस्की का इसमें दिमाग होगा, पेंटागन का हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की मैं इतना ज़्यादा उनको रेट नहीं करता। सर आपको लगता है ज़ेलेंस्की के दिमाग से कुछ भी हो रहा है इस वॉर में? हाँ, कि वो दिमाग अपना दिमाग लगाएगा और पेंटागन बात मान जाएगा। पेंटागन ने ये कहा है कि ये जो MQ-9 रीपर है ये ड्रोन सर्विलेंस के उस पे था और ये इंटरनेशनल वाटर्स में था। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि इंटरनेशनल वाटर्स में था या नहीं ये तो कैसे पता चलेगा। और जैसा कि प्रोफेसर अमिताभ सिंह ने कहा है कि ये इसकी संभावना ये भी हो सकती है कि हथियारों से भी लैस रहा हो। मैं प्रोफेसर सिंह की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा वार के वो एस्केलेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद ही आपने देखा। नहीं, मैं एस्केलेशन की बात पूछ नहीं रहा हूँ,
मैंने आपसे पूछा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या यहां पर कोई साजिश रची जा रही है क्रीमिया ब्रिज जैसे बड़े अटैक की अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से? एक छोटा सा जवाब, क्या आपको इसमें दम नजर आता है? देखिए, ये साजिश तो हो सकती है अमेरिका की सर्विलेंस करने की, कि देखें वहां क्या किस तरह से पॉसिबल। ठीक है, चलिए, साजिश हो सकती है।